ट्रंप के लिए भी राह आसान नहीं होगी बैक होम अगर कर्नल टिक्कू बॉडी बैग्स पहुंचना शुरू हो जाएंगे। कल ऑफिशियली उन्होंने 3 कैजुअलिटीज की बात मानी है, कई सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं, अमेरिकी जेट्स गिरे हैं। उससे भी वो किसी से छिपा नहीं है कि आप अमेरिका जो दुनिया के सुपर पावर होने का दम भरता है, वो ठीक है उसने खामनाई को एलिमिनेट कर दिया, टॉप फोर्सेस को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन ईरान जिस तरह का रिटेलिएशन कर रहा है, जिस तरह से टारगेट्स को हिट करने में कामयाब हो रहा है और लड़ाई को 50 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, अगर ये बॉडी बैग बढ़े तो अमेरिका के लिए भी इस लड़ाई को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। पिना जी, मैं आपको 1-2 इश्यूज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ इस युद्ध के बारे में। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव क्या था, जो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव था, रजीम चेंज और न्यूक्लियर वेपनाइजेशन पर कैप करना। लेकिन ये तो इमीडिएट एम था, लेकिन मुझे लगता है जो दूरगामी जो ऑब्जेक्टिव है अमेरिका और इजराइल का, खासकर अमेरिका का, वो है मिडिल ईस्ट को रीडिज़ाइन करना, रीफैशन करना। मिडिल ईस्ट जो है, जो आज देख रहे हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तकरीबन 1916 के बाद ये जो नक्शा दिख रहा है आपको। सर मैं आपको सॉरी बीच में रोक रही हूं क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, युद्ध में कूदने के लिए तैयार हैं जर्मनी और फ्रांस। इजराइल अमेरिका की मदद कर सकते हैं। आज हम इस टॉपिक पर क्यों बात कर रहे हैं कि ये युद्ध जो है महायुद्ध से आगे बढ़कर वर्ल्ड वॉर 3 में भी कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से भी ट्रंप ने नाराजगी जाहिर की है ब्रिटेन के पीएम के लिए कि उन्होंने अपना बेस जो है वो नहीं इस्तेमाल होने दिया, वो वहां नाराज हो रहे हैं, तो यहां जर्मनी और फ्रांस कह रहे हैं कि हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, इस युद्ध में कूदने के लिए तैयार हैं इजराइल और अमेरिका के लिए। इस बीच ग्रीस भी कह रहा है कि हम अपने फ्रिगेट्स भेजेंगे, अपने युद्धपोत भेजेंगे रक्षा करने के लिए साइप्रस की। तो आप देखिए कि किस तरह से स्टेक होल्डर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे घंटे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमले तेज हो रहे हैं, उसी के साथ साथ देश अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, कौन किसके साथ कहां खड़ा हुआ है, और साथ ही साथ यहां पर और ज्यादा पार्टीज जो हैं इस युद्ध में कूद रही हैं। कर्नल टिक्कू, ये सीधे सीधे मतलब अगर आप एक के बाद मुल्क कूदते जाते हैं तो प्रॉक्सीज भी हैं भाई, वो टेरर अटैक करके दूसरे तरीके से बदला लेंगे। फिर ईरान झुकने को तैयार नहीं है तो फिर सीधे सीधे ईरान के सपोर्ट में भी उसकी भी बैकिंग है, बैकडोर। देखिए तो ये तो सीधे सीधे अब ऐसा लग रहा है 15, 17, 18 तादाद बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी। मैंने ये बताया आपको, मिडिल ईस्ट को रीडिजाइन करने का जो फैसला किया अमेरिका ने, वो उस पर कायम है और वो होता रहेगा। ये जो अभी रजीम चेंज का मसला है, रजीम तो ऑटोमेटिकली चेंज होगी, लेकिन ये दे विल गो डाउन फाइटिंग। बहुत नुकसान होगा ईरान का और अल्टीमेटली आईआरजीसी को और ईरानियन आर्मी को हार माननी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास अमेरिका के वो नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली वो जंग हार जाएंगे। जब वो जंग हार जाएंगे तो मिडिल ईस्ट में आपने देखा होगा जितनी भी सुन्नी स्टेट्स हैं वो तो ओपनली आ रहे हैं अमेरिका के सपोर्ट में। तो जो इसमें एक और एंगल भी है, वो है सिविलाइजेशनल वॉर बिटवीन शियाज एंड सुन्नीज। तो मैं मानता हूं कि यजीद के टाइम से आया हुआ जंग जो है उसका नया एक रूप धारण हो रहा है इस युद्ध के अंदर। तो जो भी होगा इसमें ईरान का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और वो हथियार नहीं डालेंगे, वो एंड तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि शहादत उनके मज़हब के, उनकी फेथ का एक हिस्सा है। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये जितने भी ईरान के सपोर्टर्स हैं, वो हिजबुल्लाह हो, यो गाज़ा में हमस हो,